हम लोग अभी एनडीए गठबंधन के साथ विकास का कार्य कर रहे हैं। हम लोग उस जंगल राज का खात्मा किया। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। क्या क्या बिहार वासियों को बजट में इस बार मिलेगा? दोनों मिलकर जो विकास हुआ है बिहार का, आप सोच भी नहीं सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जी इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज कहा है कि जब पत्रकारों के द्वारा सवाल लिया गया है कि 2025 का सीएम चेहरा कौन होगा, कब जो है आप लोग घोषित कीजिएगा। लगातार निशांत कुमार अपने पिता की बातें कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। तो इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड जो है तय करेगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहिएगा? आप लोग मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं कि इस बार की 2025 के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य करने की अपनी एक पद्धति है, इसकी एक शैली। हम लोग अभी एनडीए गठबंधन के साथ विकास का कार्य कर रहे हैं। आज से नहीं, 2005 से नीतीश जी और हमारा अटूट गठबंधन है और उसके नेतृत्व में हम लोग उस जंगल राज का खात्मा किया और विकास की धारा बहाई। अब ये जो नई बातें आ रही हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जहां तक मैं समझ रही हूँ हमारी पार्टी भी अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो नेतृत्व में चुनाव लड़बे कीजिएगा तो आप लोग क्यों नहीं घोषित करते रहे हैं? एक समय आएगा तो निश्चित रूप से घोषणा होगी, लेकिन अभी तो हम लोग एकजुट होकर बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो रोक लगाते उसके पहले चाह रहे हैं कि विकास में जितने केंद्र से योजनाएं आनी है, पैसे रुपए आने, वो आ जाए हमारा और बिहार विकसित हो। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसको देखिए, आप लोग थोड़ा मीडिया भी इसको आगे बढ़ा रही है। मीडिया कहाँ बढ़ा रही है? दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी के संसदीय दल के नेता लोग डिसाइड करेंगे। मैंने पहले ही कहा नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि चेहरा नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना तय करती है और तय के हिसाब से अगली बार कार्रवाई करती है। तो अभी कहाँ हम लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नहीं हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा किसी ने तो नहीं कहा है। जो पहले से अंडरस्टूड है वो कार्य चल रहा है। बाकी तो भी चुनाव और नजदीक आएंगे, संसदीय दल के लोग बैठेंगे या क्या अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने बात नहीं सुना, तो हमारे ये लोग पार्टी के लोग तय करेंगे, उसके मुताबिक होगा। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। क्या क्या बिहार वासियों को बजट में इस बार मिलेगा? क्योंकि विपक्ष काफी हमलावर है। आज सदन में भी हो हंगामा हुआ था। देखिए, विपक्ष का क्या कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। मुद्दा विपक्ष को मेरे पास तो काम का मुद्दा है कि हम गिनती कर रहे हैं कि हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सड़क के क्षेत्र में काम किया, किसानों के लिए अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी आकर और इतनी बड़ी बड़ी राशि की घोषणा कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, एम्स एक ही था उसकी स्थापना कर रही हैं। उषा जी, आप देखिए गर्दनीबाग में आज 74 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। देखिए, ये पहले इसको कंप्लीट कर लेने दो। हम लोग विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देख रहे हैं कि सारे काम तो हो रहे हैं, तो फिर वो इस तरह से मुद्दा को खोज के निकाल रहे हैं और हमला करके सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। बाकी एनडीए की सरकार कटिबद्ध है कि बिहार को विकास के चरम तक पहुंचाना है। आने वाले दिनों में ये ना कोई कहे कि मेरे घर में बिजली नहीं है, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए अनवरत काम कर रही है हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी। दोनों मिलकर उन्होंने जो कहा लाडले, दोनों मिलकर जो विकास हुआ है बिहार का, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि हम लोग तो 90 के दशक देखे हुए हैं। वो सीन भी देखे हुए हैं कि जब गाड़ी से निकलते हैं तो देखते भवन, पंचायत भवन टूटा हुआ है, स्कूल के भवन खत्म है, अस्पताल में दवाई क्या, एक पर्ची नहीं रहती थी डॉक्टर को लिखने के लिए। हम लोग उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, तो वो मुद्दा था। आज तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
अभी तो अस्पताल में दवाई मिल रही है, अस्पताल में ममता की बहन काम कर रही है, आशा की बहन गांव गांव घूम रही है, काम कर रही है। आपको स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बच्चियां पास कर रही हैं तो उसको पैसे दिए जा रहे हैं, शादी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो इतने सारे काम है, लेकिन उनके पास तो केवल हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए, लेकिन बिहार की जनता एनडीए सरकार के गठबंधन को पुनः फिर 25 में सरकार में लाएगी, और भी जो बचे हुए जो काम है विकास के, वो आगे बढ़ेंगे। अब बीपीएससी की बात पूछ रही हो, अब बैठे हुए हैं, बीपीएससी का तो रिजल्ट निकलने वाला है। तो इस तरह से तब तो कोई एग्जाम इस तरह से, हाँ निकल चुका, तो इस तरह से तो कोई एग्जाम ही नहीं होगा, फिर बच्चे सफर भी बहुत करेंगे। ऐसा ही शिक्षा विभाग सोच रहा है। अभी भी सफर तो अभी भी शिक्षा विभाग तो वो सोचकर जो सही है उस पर निर्णय करेगी। देखो, कानून संगत काम होना चाहिए, चाहे वो कानून के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो। कानून से नाराजगी है चेहरों पे, युवाओं के चेहरों पे, अभ्यर्थियों के चेहरे पे। देखिए, युवाओं के चेहरे पर आपको परीक्षा समय पर लिया जा रहा है, एग्जामिनेशन समय पर धांधली हो जा रहा है। धांधली कहाँ हो रही है? ये तो विपक्ष ऐसे ही धांधली कभी नहीं हो रहा है। जितना अभी सुनिश्चित सभी विश्वविद्यालय हो गया है, जहाँ परीक्षाएं हो रही है, नियमित क्लासेस चल रहे हैं, टीचरों की बहाली हो रही है, ये अनवरत बिहार में ये इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं, कुछ ना कुछ अपना बोलते रहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा उषा जी, जिस तरीके से सीटों की मांग कर रहे थे जीताराम मांझी कि हमें 40 सीट चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम अपनी औकात दिखा देंगे विधानसभा के चुनाव में। बिहार में औकात दिखाने के लिए आज से तैनात हो गए हैं, पूरे दलित समागम का आयोजन किए हैं आज मांझी जी, उनके बेटे, उनके बहू, सभी लोग अपने समाज को एकजुट। कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतने वोट देखिए, हर कोई अपनी शक्ति तो दिखाना ही चाहता है ना, शक्ति बढ़ाना चाहता है, शक्ति दिखाना चाहता है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि गठबंधन से हमको कोई परहेज है। हर कोई उनका स्वयं हमें स्टेटमेंट देख रहे थे कि भाई मैं मांग कर रहा हूँ, हर कोई हमारे पार्टी में है तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, हम इधर चले जाएंगे उधर। तो वो अगर रैली कर रहे हैं, देखो औकात इसको मत बोलो, वो अपने संगठन को मजबूत कर, हर व्यक्ति जो पार्टी चला रहा है तो उसको अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इसमें कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती है, सम्मेलन करती है, ये तो वो कर रहे हैं, तो उसमें कहीं से भी ये नहीं उनके बातचीत से ये लग रहा है कि वो एनडीए से नाराज है, कर रहे हैं संगठन, इसलिए मोस्ट वेलकम। तो आपने सुना, ये हमारे साथ उषा विद्यार्थी जी थी। सारे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, खास करके आज बजट सत्र शुरू हुआ है बिहार में, तो विपक्ष काफी हाहाकार मचाए हुए हैं विधान परिषद के बाहर और विधान परिषद के अंदर, सत्र नहीं चलने दे रहे हैं लोग। तो भाजपा की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जी का क्या कुछ कहना था आपने सुना, और आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।